नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको ऐसा एक मज़ेदार किस्सा सुनाऊंगा कि आप भी दंग रह जाएंगे। अभी तक तो हम गुंडे बदमाशों की भाषा का आपके सामने प्रदर्शन किया करते थे, लेकिन आज हमने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जो कानपुर के रहने वाले हैं और वो सरकारी अफसरों को किस तरीके से हड़का रहे हैं, ये देख करके तो आज मज़ा आ जाएगा। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और मैं ऐसे ही वीडियो आपको दिखाता रहूँगा, सामने लाता रहूँगा। आज जो एक वीडियो हम दिखाने जा रहे हैं उसमें बाकायदे अधिकारियों को हड़काते हुए फ़ोन पर, और जब इस बात की पत्रकारों ने शिकायत स्वतंत्र देव सिंह के सामने रखी तो उन्होंने कहा कि विधायक गलत क्या कह रहे हैं। बताइए कितना प्रोटेक्शन है। संगठन के लोग भी कह रहे हैं कि ये इस तरह वो कह रहे हैं तो उसमें गलत क्या है। अब मैं इन दोनों चीज़ों को आगे ले जा कर के पहले जो हमारे एक ग्रुप है, एक भास्कर के द्वारा ये वीडियो प्रसारित किया गया है, वो वायरल हो रहा है चारों तरफ, उसको मैं यहाँ आपको दिखाने जा रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं आगे आपसे बात करूंगा। बुलडोजर और सबको घुसड़वा दूंगा इसी नहर में। ये कानपुर शहर की गोविंद नगर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी हैं। विधायक मैथानी ने सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बस्ती गिराने के नोटिस पर फोन पर जमकर हड़काया। वो बोले कि हलुआ खेड़ा बस्ती गिराने के लिए बुलडोजर लेकर आए तो इसी नहर में तुमको और बुलडोजर दोनों को घुसेड़ दूंगा। बिल्कुल यहाँ पर छू ना देना, नोटिस फड़वा फेंकवा दो। बोल दिया मैंने, यहाँ सब फड़वा फेंकवा दे रहा हूँ। बुलडोजर आना नहीं चाहिए, तुम्हारे यहाँ एक आदमी दिखना नहीं चाहिए, और दिख गया तो समझ लेना फिर बुलडोजर और पूरा जो दिखेगा सबको इसी नहर में घुसड़ दूंगा। इसके अलावा विधायक ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कहा कि तुम लोगों के घरों को उजड़वा दोगे क्या? और कोई अगर यहाँ बुलडोजर आया तो तुम्हारा, तुम्हारी कंपनी का और तुम्हारे बुलडोजर तीनों का मैं स्वागत करूंगा, और जब मुझसे निपट लेना तब तुम बस्ती में आना। विधायक के इस बयान को सिंचाई और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सही बताया। उनका जो स्टेटमेंट हो सही, वो सरकार काम करेगी। क्या है गलत सही क्या है, यदि गलत होगा तो सरकार काम करेगी, तो क्या है, नहीं तो दोनों बैठेंगे एक बार बात करेंगे क्या सच्चाई है। दरअसल हलुआ खेड़ा में सिंचाई विभाग की नहर गुजर रही है। इसके दोनों तरफ लोगों के अवैध निर्माण को खाली कराने के लिए मकानों पर नोटिस चस्पा किए गए हैं। दैनिक भास्कर के लिए कानपुर से रविपाल की रिपोर्ट। तो आपने देखा वीडियो में, विधायक जी को देखा और फिर स्वतंत्र देव सिंह को भी देखा, सुना। तो आखिरकार ये तो रही इन दोनों नेताओं की बात। इस मामले में यदि कोई अतिक्रमण हटाने की बात है और कोई बात, जैसे अभी अकबरपुर में, लखनऊ में पूरा बुलडोजर चला दिया गया, कहीं कोई बात सामने नहीं आई, और जहाँ पर मुसलमानों के घर हैं उन्हें तोड़ने में कोई गुरेज नहीं किया जाता। 10 मिनट के भीतर पूरी जो अतिक्रमण है या नहीं है, बिना अदालत के आदेश के वो 2 मिनट में जमी दोज कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो जो नहर है, आपको मालूम है, जो कानपुर से पहले जो नहर निकलती है वो उधर कानपुर में जाती है, तो वहाँ उस नहर की पटरी पर चारों तरफ से लोगों ने कब्जा कर रखा है। उस कब्जे को हटाने के लिए जब नोटिस दिए गए तो विधायक जी कह रहे हैं कि ये नोटिस फाड़ के फेंक दूंगा और जो तुम्हारा बुलडोजर आएगा उसे नहर में ही घुसेड़ दूंगा। कमाल की बात है। मोदी जी का ये जो पैगाम चलता है कि हम कभी किसी के साथ दोहरा रवैया नहीं अपनाते, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि वहाँ पर जो अतिक्रमण है वो वोटर हैं और भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, बोर्ड लगाए हुए हैं, प्लेट लगाए हुए हैं, झंडे लगाए हुए हैं। तो नेचुरल सी बात है कि विधायक जी उस क्षेत्र के विधायक हैं, तो वो क्यों टूटने देंगे। वो तो कहेंगे यहाँ पे खूब अतिक्रमण करो, पक्के मकान बनाओ, जो कुछ भी करना है करो, व्यापार करो। तो ये सवाल जो था ये आपके लिए बहुत ज़रूरी था। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। वाराणसी में एडीएम सिटी ने अपने जवाब में तो ये कह दिया कि मेरे से गाली गलौज की जा रही थी। भी ठीक है, गाली गलौज की जा रही थी, आपके पास पुलिस थी, आपके पास एफआईआर कराने की व्यवस्था थी, आप एडीएम हैं, 1 मिनट में एफआईआर होती है, लोगों को गिरफ्तार कर लेते। लेकिन किसी व्यक्ति को जाकर के सिर मार देना ऐसे करके, ये कहाँ की बात है। मैं शायद वो वीडियो भी आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से उन्होंने ये
जो सिर फुटबॉल किया है, सिर मार करके एडीएम ने, और उसके होटल के जो मालिक का बेटा है उसके दांत तोड़ दिए, उसके खून आने लगा है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि आखिरकार प्रशासन का रवैया, प्रशासन यदि अपने पास में शक्तिशाली है तो वो सारा कानून अपने हाथ में ले लेगा, और किसी ने एक गाली बक दी तो उसके, भाई ठीक है गाली बक दी है तो उसका सॉल्यूशन है गिरफ्तार करके जेल भिजवाओ, थाने में बंद कराओ, ये है एक तरीका। तो मैं समझता हूँ कि आप पहले ये देखने में दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। तो आपने वाराणसी का भी ये वीडियो देखा, एडीएम किस तरह से आते हैं और अपने सिर में जैसे यूँ करके, और उसके दांत पे जैसे, बहुत खतरनाक ये गेम होता है, खतरनाक ये जो जब किसी को मारपीट होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि उसकी आंख में चोट लग जाए, उसके मुंह में लग जाए, उसके दांत टूट जाए, उसकी जीभ दब जाए, नाक फूट जाए। तो ये एडीएम ने बड़े कायदे से उसको मारा पीटा। और ये वीडियो जो है दोनों जो हम दिखा रहे हैं आपको, अखिलेश यादव की पार्टी ने सोशल मीडिया पर जारी किए हैं। तो इसलिए हमको लगा कि ये चीज़ें जनता के सामने आना ज़रूरी है। लिहाजा आप देख रहे होंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में शासन चल रहा है। और ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुछ जो उनकी शैली है, कार्यशैली में, ये बढ़ावा देने के लिए अधिकारी और ये विधायक सारे काम कर रहे हैं कि जिससे योगी बदनाम हो, जहाँ तक मेरा अपना सोचना है। नहीं तो शासन होता है भाई, शासन को आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं। शासन कहीं जब बेरहमी से कोई काम करता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह से अपने हाथ में कानून लेना, कानून को के साथ खिलवाड़ करना, ये मैं समझता हूँ बहुत ही ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपको ये सारा मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और लिखें मुझे। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।